हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मबंधन। आज के सत्संग में हम फिर से निसर्गदत्त महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान का और जो भी अद्वैत का ज्ञान है उसके विषय में फिर से चिंतन करेंगे। अपने निज स्वरूप को कैसे जाने, स्वयं की स्थिति का हमें बोध कैसे हो। तो इन संतों ने कहा कि आपकी तो उपस्थिति है ही, यू आर ऑलवेज प्रेजेंट। गलती क्या होती है कि जब बुद्ध पुरुष कहते हैं यू आर प्रेजेंट, तो आप क्या मान लेते हैं? आप यू में, मैं अपने भौतिक परिचय को साथ में ले लेता हूं। मैं यानी HC जैन नाम रूप मन बुद्धि के साथ मैं मान लेता हूं आई एम प्रेजेंट। लेकिन जो ये स्वयं की उपस्थिति है, सेंस ऑफ प्रेजेंस है, ये है बीइंगनेस। इसी का नाम है कॉन्शियसनेस। हम सब में एक, हमेशा उसको फीलिंग भी नहीं कहेंगे लेकिन फीलिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक बोध रहता है, एक ये जानकारी हम में सब में रहती है कि मैं हूं। और जो वो होनेपन का भाव है, होनेपन की जो जानकारी है, ज्ञान है, उसमें आपकी कोई नाम और रूप नहीं है। ये तो बात की स्थिति है। वो सब में मौलिक, आपका स्वभाव, आपकी उपस्थिति सब में फंडामेंटल है। उसी को कहा बीइंगनेस, आई एमनेस। कल हमने चर्चा की बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस। वो हमेशा हम सब में जैसे का तैसा, एवर फ्रेश, एवर प्रेजेंट है। वो एक तरीके का वो स्क्रीन है, एक तरह का वो एक सबस्ट्रेटम, अधिष्ठान है। और अधिष्ठान पे पिक्चर चल रही है, उसको कहा अध्यास। उस अधिष्ठान का बस महसूस, उसका जानना, वो तो जाना हुआ है। वैसे जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ही वो तत्व है ही। और आपकी उपस्थिति का मतलब वो तत्व। तो उसका बोध करने में कितना समय लगता है? वो समय से बियॉन्ड है। तत्क्षण, तत्काल, अभी, इसी क्षण, जैसा कि अष्टावक्र जनक को कहते हैं या गुरु निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, आई एम दैट। अभी इसी क्षण आप हो। स्क्रीन क्या कभी एब्सेंट होता है? सिनेमा स्क्रीन हमेशा रहता है कि नहीं रहता है? तो आप तो हमेशा रहते हो, आपका होनापन तो हमेशा है। कभी ऐसा एक क्षण बता दो जब आप नहीं हो। सेंस ऑफ बीइंग, उसी का नाम है सेंस ऑफ नोइंग। उसी का मतलब है सेंस ऑफ प्रेजेंस। आपको हमेशा ये भास रहता है मैं हूं। एक बहन ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उनके फादर इन लॉ को कोई बीमारी से ग्रस्त हैं। उनको अपना अपना जो नाम रूप का परिचय ही उनको अब समझ में नहीं आता। कितना उनका एज है, कितने साल के हैं, क्या है क्या नहीं है। मतलब उनका जो नाम रूप का देह,
मन का परिचय है, वो सब वो भूल गए, विस्मृत हो गए। लेकिन तभी भी उनके अंदर हैपन, उनकी अपनी उपस्थिति, ही इज प्रेजेंट, दैट ही वो महसूस करते हैं। तो ये उसकी बात हो रही है, सेंस ऑफ प्रेजेंस या बीइंगनेस। बीइंगनेस आपके नाम रूप पर आश्रित नहीं है, आपका नाम रूप उस पे आश्रित है। आपका सैडनेस और हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो उससे चिपक जाती हैं, या आपका होनापन के साथ वो सब जुड़ जाते हैं। और आप सोचते हो मैं सैड हूं, जबकि आप यदि होनेपन में रहें, अपने अपनी सेंस ऑफ प्रेजेंस में रहें, उससे कनेक्ट हो जाएं, उसका बोध हो जाए, तो आपको लगेगा ये सब मूवी है। मूवी में क्या होता है? मूवी में भी आपको प्रतीत होता है किसी का मर्डर हुआ, खून हो गया, मार काट हो गई, रक्त निकल रहा है। क्या मूवी का स्क्रीन उस रक्त से लाल होता है? नहीं होता। ऐसे ही ये जो तमाम आपकी स्टेट्स हैं, तमाम जो हैपनिंग्स हैं, घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम एक मूवी की तरह है, फ्लीटिंग, ऑलवेज गोइंग गोइंग, हैपनिंग एंड मूविंग, हैपनिंग एंड मूविंग। मूवी का मतलब हो जाए जो चल रहा है। सुबह से जब से आप उठे तब से वो मूवी चल रही है। अभी सत्संग सुन रहे हैं, ये भी एक मूवी है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और ये आगे जा रहा है। अभी मैंने विराम लिया, उस विराम में यदि आप अटेंटिव हैं तो वो विराम के क्षण आपकी केवल उपस्थिति के क्षण होते हैं। दैट इज ए काइंड ऑफ क्लियर स्काई। ब्लू स्काई होता है, लेकिन ब्लू स्काई में क्लाउड्स आ जाते हैं, कभी कभी इतने क्लाउड्स आ जाते हैं कि ब्लू स्काई उससे कवर हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी ये उपस्थिति है, सेंस ऑफ प्रेजेंस, ये प्योर रूप में उसका बोध, वो नोइंगनेस, बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस, ये जनरली अभी क्लाउडेड रहती है, कंसील रहती है। क्यों? क्योंकि हम बाहर की चीजों से इतने जुड़ गए हैं। हमारा मन हमेशा सक्रिय रहेगा, मतलब कोई ना कोई विचार उसमें रहेगा। तो आई एम इज द नेम ऑफ दैट सेंस ऑफ प्रेजेंस, मैं हूं, होनापन। तो मैं कहूंगा आई एम सैड, तो सैडनेस की फीलिंग से ने उसको ढक दिया। आई एम एक्साइटेड, तो एक्साइटमेंट की फीलिंग ने उसको ढक दिया। आई एम बोरिंग, तो बोर हो गए आप। ये सब मूवी चल रही है। आई एम लिसनिंग टू सत्संग, तो जो ये वर्ड्स आप सुन रहे हैं इससे वो ऑब्सक्योर हो गया। हालांकि इन वर्ड्स से आपको पुश किया जा रहा है उधर, लेकिन अन्यथा दिस इज ऑल्सो ए मूवी। यू आर सीइंग मी, यू आर लिसनिंग टू माई वर्ड्स। अभी मैं रुक जाता हूं बीच में, उसमें यदि आप अटेंटिव हैं तो यू आर टचिंग योर सेंस ऑफ प्रेजेंस ओनली, प्योर बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस। दोज आर दी मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस। और एक बार जब आप उसके प्रति बोध में आ जाते हैं, उसको उसको कहते हैं, उसको कॉग्निशन कर लिया, उसको जान लिया, वो तो है ही। तो फिर ये चलता भी रहेगा मूवी, और आप उस स्क्रीन, उस अधिष्ठान को हमेशा उससे कनेक्टेड रहेंगे। आपको मालूम है ये चल रहा है, चल रहा है, लेकिन यू आर ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग, नोइंग दैट नोइंगनेस,
गलती क्या होती है हमसे, जो बहुत बड़ी गलती है, जो सारे सीकर्स कर रहे हैं, उनको लगता है ये अनुभव ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे हम। मैं सब्जेक्ट हूं, और ये अनुभव किसी विजन के रूप में, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। नो। सूर्य मान लो है, और सूर्य का अनुभव करना तो कैसे करेगा? जो आत्मा है, आपका बीइंगनेस है, उसको आप चाहते हैं, मन चाहता है उसको वो ऑब्जेक्ट की तरह देखे। अरे मन के माध्यम से वो कैसे दिखाई देगा? मन को तो वो प्रकाशित कर रहा है। तो यू हैव टू स्टेप बैक, मन को थोड़ी देर के लिए स्टिल कर दें। मन एक चश्मे की तरह है। मन एक चश्मे की तरह है। मन में पीला, मन की आंख, हमारा जो आंखों पर चश्मा लगता है, पीला, ग्रीन, हमको सब ग्रीन दिखाई देता है। तो लेट अस स्टॉप, मन थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, तो आप अपना प्रेजेंस, आईएमनेस का आपको इमीडिएटली आभास हो जाता है। वो कैसा है? टोटल साइलेंट, टोटल पीसफुल। इसलिए हम कहते हैं कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डूइंग। करने को भी छोड़ दो, सोचने को भी छोड़ दो, और चाहने को भी छोड़ दो। बस स्टॉप करो। क्योंकि आपकी प्रेजेंस तो सब में ज्यादा इंटीमेट है, आपके सब में ज्यादा करीब है। करीब कहना भी गलत है, वो तो आप ही हो। करीब तो हम जब कहते हैं कि जब द्वैत हो, मैं अलग और वो मेरे साथ। यू मीन्स प्रेजेंस, सेंस ऑफ प्रेजेंस, बीइंगनेस, होनापन। हमेशा वो रहता है, वो तत्व या आपका होना हमेशा निर्विवाद है, किसी पर आश्रित नहीं। बाकी सब का सब, बाहर का दृश्य, आपके सेंसेस से जो आप परसीव कर रहे हैं, वो आपके होनेपन पर आश्रित है। जैसे स्क्रीन के बिना मूवी नहीं चलती। आपकी फीलिंग्स, खुशी की, सुख की, दुख की, द्वेष, आपके विकार, वो सब भी होनेपन के बाद, जब आपका मन सक्रिय होता है, तो मूवी शुरू हो जाती है। तो स्विच ऑफ दिस माइंड फॉर ए मोमेंट। यदि आप 1 घंटे के लिए बैठेंगे, तो माइंड विल नॉट परमिट यू। जस्ट स्टॉप फॉर 10 seconds, 5 seconds in the beginning. Just stop for few, maybe for 1 minute, और उसका टेस्ट ले लें। उसका अनुभव कैसे करेंगे आप? हमारी जो ये गलत धारणा है कि उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में महसूस कर सकते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। और इसी कारण बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन बड़े ही समर्पण के भाव से लगे रहते हैं उस तत्व के बोध के लिए, और वो नहीं मिलता। यदि आपने अपना पात्र उल्टा कर दिया, बारिश का पानी लेने चले, बाहर निकले, और घड़े को उल्टा कर दिया, तो पानी उसमें कैसे भरेगा? तो उसको आप जो है अलग ऑब्जेक्ट मान करके आत्मा को देखेंगे, आत्मा को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, जैसे मैं आपको देख रहा हूं। या आंखें बंद करके कोई विजन आएगा, मुझे उसमें दिखाई देगा, वो भ्रांतिपूर्ण है। अरे आत्मा तो अधिष्ठान है, आत्मा तो सोर्स है ना, आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है। आपकी उपस्थिति
बस उसका एहसास कि आप हो। वो तो स्वयं स्वयंभू है, स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनियस उसको कहा। उसके प्रकाश से जो प्रकाशित हो रहा है आप उसमें अटक गए हैं। देह उसके प्रकाश से तो प्रकाशित है, जीवंतता कैसे आ रही है इसमें, चेतन में, चेतन तत्व उसके प्रकाश से। मन कैसे सक्रिय है, उसी के प्रकाश से। और उसका मतलब है अपने हैपन का एहसास, अपनी उपस्थिति, सेंस ऑफ प्रेजेंस। वो सब में पहले है, मोस्ट फंडामेंटल। ये नहीं है कि पहले आप जो है अपने शरीर को जानोगे तब उसको जानोगे, नो। बीइंगनेस, ह्यूमन उसके बाद लगा, अटैच हुआ बीइंग। एनिमल भी बीइंग है, इंसेक्ट भी बीइंग है। और वो बीइंगनेस जो है, सेंस ऑफ प्रेजेंस, उसका अनुभव हर एक को होता है। एक चींटी को भी उसका अनुभव होता है। चींटी के पास जाकर के यदि उसको भय लगेगा, वो मूव कर जाएगी वहां से, अपनी पूरी शक्ति से हट जाएगी। इसीलिए बीइंगनेस के स्तर पर, सेंस ऑफ प्रेजेंस में, मैं आपसे अलग नहीं हूं, हम सब एक हैं। उसी सेंस ऑफ प्रेजेंस का मतलब है अस्तित्व, एज सच। वो खंडित नहीं है, अखंड है। और इतना आसान है, इतना सहज है, बहुत सहज है। केवल आप असहज हो गए हैं उसको जानने की तमन्ना में, तो वो दूर हो जाता है। कबीर कहते हैं ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। उसका जो जानने का अनुभव है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अनुभव नहीं है। वो तो आप स्वयं का अनुभव है। उसको जानने के लिए क्या प्रयास करना, सारे प्रयास छोड़ दो, आराम से बैठो, मन को भी विश्राम में ले आओ। और शुरू में यदि आप ये कहते हो मैं तो 1 घंटा बैठूंगा, एक दो भाई का आता है मैं तो 3 3 घंटा करता हूं, कभी ना होगा। शुरू में आप कुछ क्षण के लिए पूरे दिन में 25 बार ट्राई करो। विश्राम लेने की, बस विश्राम लेना है। श्रम से वो साध्य नहीं है। स्वरूप का जो एहसास है वो श्रम साध्य नहीं है, वो करण निरपेक्ष है। श्रम करना पड़ता है बाह्य वस्तुओं को अर्जित करने में। खाना बनाना है, श्रम करना पड़ेगा। कुछ ज्ञान लेना है बाहर का, तो श्रम करना पड़ेगा। कृषि करनी है, खेती, तो श्रम करना पड़ेगा। शरीर से सेवा करते हैं, मन से प्लानिंग करते हैं। वो तो मन और शरीर से पहले का स्थिति है, वो विश्राम में मिलती है।
सहज विश्राम। गलती क्या होती है? हम श्रम करते रहते हैं, श्रम करते रहते हैं, और श्रम करते करते भी जब थक जाते हैं कभी कभी और विश्राम में आते हैं, तब वो मिलता है कभी कभी। तो उसको कह दिया लोगों ने, मैंने इतना श्रम किया। अरे श्रम करते 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 जब आप परेशान हो गए और श्रम आपसे छूटा, तब कभी कभी उसका बोध होता है। तो श्रम करना ही क्यों है? स्वयं में विश्राम। और रोज विश्राम में जा रहे हो आप, रोज आप नींद में जाते हो तो क्या करते हो? उसी में तो विश्राम करते हो। तो नींद के जाने की व्यस्त सोच लिया करो, जो हम अपने प्रैक्टिस में भी कराते हैं। थोड़े समय के लिए नींद में एंटर हो जाओ और बस उस नींद की स्थिति को महसूस करो। नो थॉट, नो डूइंग। नींद में क्या होता है? शरीर पूरा शांत है, मन पूरा शांत है। वैसे हो जाओ बस, या बस मर जाओ, लेट जाओ पूरे शवासन में और सब कुछ शांत कर दो और बस जागरूक रहो। तो आपको अपनी प्रेजेंस का भान हो जाएगा, बीइंगनेस का, आई एमनेस का। एक बार उसको बस आपने महसूस कर लिया, तो दूसरी बार करना बहुत सहज हो जाएगा। फिर हमेशा हमेशा वो सहज स्थिति में आप रमने लगेंगे, क्योंकि वो एक आनंद की, एक हल्केपन की स्थिति है। उसके बाद भी मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, शरीर के लेवल पर आपको बहुत सारी बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन जब आप चाहोगे आप अपने स्वरूप में लौट आओगे। तो वो स्थिति हम लोगों की रहेगी, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। अभी आपसे आप माइंड का स्विच ऑफ नहीं कर पाते। विश्राम में आए। ये श्रम साध्य नहीं है स्वरूप का बोध, ये विश्राम साध्य है। ये करण सापेक्ष नहीं है, करने से नहीं मिलेगा, करण निरपेक्ष है। ये बात समझने की है। ये जो हमारे संत हुए, इनका इतना बड़ा अनुग्रह है। इन्होंने, दे हैव टोल्ड अस दिस डायरेक्ट पाथ। सहज अवस्था, सहज समाधि, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई चेष्टा नहीं, सबको छोड़ के बस विश्राम करो। और अपने उपस्थिति का, जब आप विश्राम में होते हैं, मैं हूं, उस हैपन का आप बोध कर लेते हैं। यू नो दैट यू आर। इसीलिए बाइबल में भी लिखा है, आई एम दैट आई एम। दैट इज द गॉडहुड, दैट इज द डिविनिटी। वही सबस्ट्रेटम है। जहां जहां भी अंतराल है, वहां पे वो और ज्यादा प्रकाशित होता है। दो विचारों के बीच में वही प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि वहां क्लाउड नहीं है। श्वास को भी थोड़ी देर रोक लेते हैं, तो उसका प्रकाश उस ठहराव में आ जाता है। वो तो रोशन है, और वो रोशनी आप ही हो। आप ही स्वयं में प्रकाशित हो। उस प्रकाश पे चादर पड़ी हुई है, आपकी चिंताओं की, आपके फीलिंग्स की, आपके कामकाज की, और आपके व्यक्तित्व की। यू आर ए पर्सन, यू आर ए सेपरेट पर्सनैलिटी, इस भ्रम की। इससे वो पूरी की तरह ढक गया है। और आप अपने को एक इंडिविजुअल मान के, एक व्यक्तित्व मान के, एक अहंकृति मान करके आप उसका दीदार करना चाहते हो, जो कि संभव नहीं है। ये और एक गलती होती है, क्योंकि हमने जितना भी ज्ञान पाया वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में, कि मैं जानने वाला और वो जाना जाएगा। नो, ये जानने वाला जो तत्व है, ये उसी के कारण है। तो यू हैव टू कम बैक
इन दी सोर्स। तभी तो कहते हैं रमन महर्षि, हु एम आई, टर्न योर माइंड इनवर्ड एंड ट्राई टू फील आई। आई क्या है? बीइंग अवेयर, जिसको हमने कल सत्संग में चर्चा की। तो फ्रेंड्स, अपनी उपस्थिति का, अपने होनेपन का बस बोध करना है हमें, उसको एहसास करना है। हम तो हमेशा हैं ही, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, एवरी वन ऑफ अस इज प्रेजेंट। बट उस सेंस ऑफ प्रेजेंस को, उसका एहसास कर लें गहरा, तब हम लोगों को एक अनुभूति होगी, एक बोध होगा कि दिस इज अवर रियल एसेंस, दिस इज अवर ट्रू नेचर। और जब हमें उसका बोध हो गया, अपने स्वभाव का, स्वरूप का, तो जो ये प्रभाव है, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। अभी हम प्रभाव के प्रभाव में जीते हैं। शरीर हूं, मन हूं, ये सामान है, ये साधन है, ये सामग्री है। दिस इज ऑल फिर इल्यूजन हो जाएगा। चलता फिरता लाइक ए मूवी। मूवी से कितना आप अटैच होते हैं? क्योंकि आपने एक अटैचमेंट कर लिया, वो अटैचमेंट को आपने हकीकत मान लिया। तो जो वास्तव में आपकी हकीकत है, वो आपसे ओझल हो गई। बस, दैट इज ऑल। हाउ मच टाइम इट टेक्स? ये एक, इसी सत्संग से आपको ये अज्ञान आपका हट सकता है। एंड देन दैट नॉलेज इज रिवील्ड। बीइंगनेस, सेंस ऑफ प्रेजेंस, बीइंग अवेयर, जहां पर कोई विचार नहीं है, शांति ही शांति है, हल्कापन है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। दैट यू आर। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस करें। तो आज हम फ्रेंड्स इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम। Friends, now we will sit in silence for about 10 minutes. आंखें बंद कर लें, पीठ सीधा, हाथों को क्लैस्प कर लें या हथेलियों को ऊपर कर लें और अपने घुटनों पर रख लें। Let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, निसर्गदत्त महाराज। और एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें। धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और बाहर रोकें। सहजता से जितने समय रोक सकें। इसी प्रोसेस को 3-4 बार दोहराएं। श्वास को लेना है, पेट को फूलने देना है, श्वास को रोकना है, फिर श्वास को छोड़ना है, पेट को पीछे ले जाना है और श्वास को बाहर रोकना है। लाइक दिस यू डू प्लीज।
अब विश्राम में आ जाएं। टेक अ नाउ कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम? श्वास लेंगे और अपने शरीर को महसूस करें। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। श्वास लेते हुए मेरा शरीर एक्सपेंड हो रहा है, सारा शरीर, एवरीवेयर माई बॉडी इज एक्सपेंडिंग। और फिर श्वास को बाहर छोड़ें। मेरी सारी बॉडी सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। 2-3 बार करें इसको। इस ब्रीदिंग प्रोसेस में अपने शरीर को पर आपका अटेंशन रहे, शरीर के प्रति जागरूक रहें। अब विश्राम में आ जाएं, टेक रेस्ट। और नींद में प्रवेश करें, सोने का चेष्टा करें। बैठे बैठे सो जाएं। सोने में क्या करते हैं? हमारा सब कुछ, इंद्रियां, सेंसेस, देखना बंद है अभी, सुनना भी बंद, महसूस कर सब कुछ, फीलिंग भी बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। विचार समाप्त, शरीर भी स्टिल, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि नींद की अवस्था में उससे हम डिस्कनेक्ट होते हैं। तो नींद में प्रवेश कर जाएं। अगले 3 मिनट के लिए हम नींद में जा रहे हैं। गोइंग टू एंटर इन टू स्लीप। केवल उसकी जानकारी, आई नो आई एम एंटरिंग इन टू स्लीप, दैट यू डू, एंड बी इन टू स्लीप। और स्लीप में रहें, नींद में रहें। नींद की अवस्था में बस, चूंकि आप अवेयर हैं, इसका मतलब आपको बस होनेपन का एहसास है, दैट्स ऑल। नींद में बने रहें। ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ सोच रहे हैं। परम शांति, मौन, साइलेंस। एंड यू आर अवेयर दैट यू आर इनटू स्लीपिंग।
स्टे इन टू स्लीप। परम शांति, परम मौन। 1 मिनट और नींद में रहें। महसूस करें अपने होनेपन को। यू आर प्रेजेंट, दो स्लीपिंग, बट देयर इज ए सेंस दैट यू आर देयर। जानने का मतलब है कि आप सोनेपन को जान रहे हैं, सोने की अवस्था को जान रहे हैं। यू आर, देन यू नो। अब नींद से वापस आ जाएं अपने हैपन में। बी अवेयर ऑफ, बी बी अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। मैं हूं, बस। आई एग्जिस्ट। कोई विचार नहीं, कुछ करना नहीं। 30 सेकंड। बिल्कुल शांत रहें और अपनी शांति के, अपनी उपस्थिति को जाने, उसका रस लें, प्योर बीइंग का, प्योर अवेयरनेस का। दस सेकंड पूरी तरह शांत, पूरी तरह मौन। 5 सेकंड अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रख लें 5 सेकंड के लिए। शांत रहें, अपने होनेपन को महसूस करें। आई एम, दैट्स ऑल। नो थिंकिंग, नो डूइंग। धीमे धीमे हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और अपने अंदर की जो प्रेजेंस है, साइलेंस है, उसमें बने रहें। सो फ्रेंड्स, टुडे वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। हरि ओम। सभी